आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। प्रदेश में अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को किया नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। सोनभद्र और मिर्जापुर में भी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1819 हुई। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कल से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जनभागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की शुरुआत भी की। लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन होगा, जिसे भारत के लोग चलाएंगे। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश में कल विभिन्न स्थानों पर अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्य समारोह प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक, मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, बलिया के शहीद स्मारक और झांसी में ऐतिहासिक झांसी का किला एवं पंडित दीनदयाल सभागार में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 25 वर्ष की उस कार्य योजना को मूर्त रूप दें, जिससे कि वर्ष 2047 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो सके। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के शहीद स्मारक पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और तस्वीरों को संजोया गया है। ये प्रदर्शनी 16 मार्च तक चलेगी। प्रदेश भर में इस मौके पर लगभग सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में दिया भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाए जाने के
साथ ही तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। दांडी मार्च को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैलियां भी निकाली गईं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आजादी का अमृत महोत्सव क्रांतिकारियों की भूमि मेरठ में धूमधाम से मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव आज मेरठ की क्रांति धरा पर धूमधाम से मनाया गया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने 75 साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद स्मारक पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया और 75 गुब्बारों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया। वहीं शहीद स्मारक पर 1857 की क्रांति के महानायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से कल अमृत महोत्सव की शुरुआत साइकिल यात्रा से हुई, जो झांसी रानी के किले पर जाकर संपन्न हुई। ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक 75 गुब्बारे उड़ाकर वर्षगांठ का शुभारंभ किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल सभागार से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। बलिया में आजादी का अमृत महोत्सव पर देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बलिया के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बलिया की अहम भूमिका रही है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी 75 जिलों में भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को क्रांतिकारियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान से अवगत कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति सोनभद्र जिले के छपकी का दौरा करेंगे। वहां पर वनवासी समागम और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री कोविंद यात्रा के दौरान दैनिक जागरण मंच द्वारा वाराणसी में किए जा रहे गंगा पर्यावरण और भारत की संस्कृति के विषय पर आयोजित उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपराह्न पौराणिक नगरी काशी पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद शाम को मोक्षदायिनी मां गंगा के तट स्थित दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के साक्षी बनेंगे। कल रविवार को राष्ट्रपति सोनभद्र जनपद के छपकी में वनवासी समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां सेवा कुंज आश्रम की नवनिर्मित इमारत का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति का कल अपराह्न मिर्जापुर जनपद में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। अपनी यात्रा की तीसरे दिन सोमवार को राष्ट्रपति मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मैं मुल्तान सिंह यादव। प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हम रोजगार परक शिक्षा भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना बन रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1819 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल 4000 से अधिक केंद्रों पर दोपहर 2 बजे तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे 1 दिवसीय मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 6 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बना ली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। प्रदेश में अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को किया नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे। सोनभद्र और मिर्जापुर में भी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1819 हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।